नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज़। पब्लिक की आवाज़ पर आप विभिन्न खबरों को जानते हैं। मैं मिंटू राज बताना चाहता हूं साथियों, ये 2-4 रोज़ों से इस तरह से देश में आगजनी हुआ और विद्यार्थी जो है कहीं धरना प्रदर्शन पर और किसी के प्रशासन के डर से या तीनों सेना जो बयान दे दिए हैं और अंग्रेज की तरह जो सरकार चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उससे डर करके घर में बैठ जाएंगे, कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, एकजुट होकर के डट के नहीं रहेंगे तो सरकार कुछ नहीं सुनने वाली है। सरकार कोई सुनवाई नहीं करने वाली है। सरकार आपके आवाज को बंद कर देगी, आपके अधिकार को, आपके दायित्व को, आपके कर्तव्य को बिल्कुल बंद कर देगी। सरकार को ये चीज कुछ नहीं समझ में आता है। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, देश में इस तरह से अराजकता फैल गया है, इस तरह से देश का स्थिति खराब हो गया। आप सोच सकते हैं, हम और आप देश में अगर पढ़ रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कोई वर्क कर रहा है, कुछ भी कर रहा है तो हमारे देश के सेना के बदौलत है। सेना जाते हैं बॉर्डर पर, सेवा करते हैं, तब जाकर के हम और आप सही सलामत देश में रह रहे हैं। सरकार हमेशा सेना पर फैसिलिटी देना चाहिए, सेना की मनोबल को बढ़ाना चाहिए, सेना की उत्साह और उमंग को बढ़ाना चाहिए। ये नहीं करके उसके उत्साह और उमंग को दिन प्रतिदिन घटाते चले जा रहे हैं और सेना परेशान होते जा रहे हैं। और देखिए, आपको इस वीडियो में देखिए सेना किस तरह से गाने के रूप में गा करके सरकार के प्रति खिलाफ, सरकार के आवाज को माने गाने के माध्यम से और डांस करके किस तरह से आपको दिखा रहे हैं। जरा इस वीडियो में आप गौर से देखिए। सुन लो कहानी भाई, चाय बेचे वाला के कुर्सी के चक्कर में नासा देले सत्ता के, तो आर्मी के जिंदगी के साथ खेले वाला हमें चाय बेचे वाला। 40 साल के नौकरी के 4 साल करे वाला हमें चाय बेचे वाला। नया नया नियम से नाश करे वाला हमें चाय बेचे वाला। नमस्कार साथियों, आपने बहुत ये हमारी पिछले बात और जो वीडियो लगाए हैं पीछे में सेना डांस करके अपने गाने के माध्यम से बता रहे हैं, ये तो आप देख ही लिए हैं। साथियों, मैं बताना आपको ये चाहता हूँ, जब तक आपका संगठन मजबूत नहीं होगा, जब तक एक साथ डटे नहीं रहेंगे, तब तक सरकार आपकी बात नहीं सुन सकते हैं। आपको उसके लिए डटे रहना होगा, एकजुट होकर के एक जगह पर सभी लोग बैठ करके धरना प्रदर्शन करना होगा और सरकार से और सरकार के पुलिस से डरना नहीं होगा। जब ये देश अंग्रेज को खदेड़ सकता है, इंदिरा गांधी जैसे तानाशाह सरकार को हटा सकता है, तो आप इसको क्यों नहीं हटा सकते हैं? आपकी मांग क्यों नहीं पूरी होगी? सरकार देखिए किस तरह से दुर्घटना कर रहे हैं। ये दुर्घटना ही है एक तरह से। मान के चलिए पूरे देश के चारों साइड बॉर्डर है, बॉर्डर पर अगर सेना है तभी हम और आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। अन्यथा ऐसा नहीं होता तो नेपाली कब न सर काट के ले गया रहता, पाकिस्तानी कब न हमला कर दिया रहता। तो हमारे सेना के बदौलत देश चलता है। सेना के फैसिलिटी में इजाफा ही होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए, ऐसा नहीं करके और सेना के स्थिति को हमेशा डैमेज करने के लिए, युवा को मनोबल घटाने के लिए, हमारे भारतीय सैनिक के उत्साह और उमंग को हटाने के लिए ये सरकार इस तरह की काम करती है। सरकार को इससे हट करके, सरकार को अगर पेंशन सरकार से अगर पूछा जा रहा है तो सरकार बोलते हैं जो पेंशन जो है, पेंशन बहुत ज्यादा दिए, एक लड़का पर सरकार को 10 करोड़ रुपया बचता है। तो सब पैसा जो बचेगा, सब 4 साल वाला बहाली करेगा, सब पैसा बचेगा तो हथियार खरीदेगा, सेना के तंत्र को डेवलप किया जाएगा। लेकिन हम ये बात करते, सही बात है, हथियार खरीदना अच्छी बात है, सेना के तंत्र को डेवलप करना अच्छी बात है, लेकिन बॉर्डर पर जो मरने के लिए, शहीद होने के लिए है, उसी के बात पर क्यों अंदर में जितने लोग जॉब कर रहे हैं, नेता है, बड़े बड़े जॉब है, बड़े बड़े अधिकारी है, उसकी पेंशन काटने की आप बात नहीं करते हैं। और जो आपको बचा के रखा है, जो आपके देश को बचा के रखा है, जिस पर आप नाज है, भारत को जानता है पूरे दुनिया में, उसी जगह आपको कंप्रोमाइज करने के लिए मिलता है।
उसी जगह आपको डिमोरलाइज करने के लिए मिलता है, उसी जगह मनोबल घटाने के लिए मिलता है। और यहाँ जो आप सेना बीच में भारत के अंदर जो भी है बड़े बड़े, अगर आपका पेंशन सेना में ही घटाना तो पहले अधिकारी रैंक से शुरू करते, देखते आपको कैसे चलने देता। ये तो भोले भाले मासूम बच्चे हैं, देश के लिए जान देते हैं, उसके परिवार की परवाह नहीं है। 10 दिन पहले लड़का का शादी होता है, शादी से जाता है बॉर्डर पर, वो मारा जाता है, उसको क्या मिलता है? अब वही 4 साल वाला काम मिल रह जाएगा उसको। तो ऐसे में युवा नहीं जाएंगे, युवा जाना मुश्किल है। युवा को अपनी जान की परवाह है। युवा अगर देश के लिए मर मिट जाते हैं तो देश के सरकार को युवा के लिए कुछ करने की जरूरत है। बताइए, मंत्री, नेता, लीडर, इसके पेंशन आप नहीं काट सकते क्योंकि ये मजे ले रहे हैं देश के अंदर। और देश के बॉर्डर पर जो वर्क कर रहे हैं तो उसी से आपको पैसा काटना है, उसी से आपको सब कुछ करना है। ये बिल्कुल गलत बात है। युवा आज देखिए गलती क्या किए हैं युवा, एक बार गुस्सा चढ़ा, पूरा आग ताग लगा दिया, उसके बाद पुलिस के डर से सब घर भाग गया, कोई धरना पर नहीं है। ऐसे में आपकी मांग को, आपकी डिमांड को पूरा होना बड़ा मुश्किल लगता है। इसलिए आप डट करके एक कहानी आपको बताते हैं। बंदर सब जो है, बहुत सारा बंदर दूसरे के बगीचा में जा रहा था तो सब हो करता था। तो बंदर ने अपने में मीटिंग किया, बैठ करके मीटिंग किया। उसने कहा कि सब आदमी करो कि दूसरे के बगीचा मत जाओ, सब हो करने लगता है। इसलिए सब लोग मिल करके वो अपना बगीचा तैयार करो। क्या क्या सब बंदर जो है एक एक करके पौधा लाया, उस पौधा को सब बंदर बगीचा में 2-3 बीघा में लगाया और सब उखाड़ करके उसका सिर देखता था जो लगा कि नहीं। फिर उखाड़ता है 10 मिनट में सिर देखता है, 5 मिनट फिर उखाड़ता है सिर देखता है, लगता है। ऐसे कर करके सुखा दिया। तो वही हाल है विद्यार्थी का। विद्यार्थी को मूड चढ़ा, एक बार आग ताग लगा दिया, पूरा ट्रेन को जला दिया, फिर विद्यार्थी को डर हुआ, घर में जाकर बैठ गया। तो ऐसे में आपकी मांग और डिमांड पूरा होना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा डिफिकल्ट काम है। इसलिए आपकी मांग, आपकी डिमांड ऐसे पूरा नहीं हो सकता है। देश की युवा धड़कन है। मान के चलिए कोई लड़का रात में शादी करके आया और गया, सुबह में मर गया। बताइए कितने बड़े रिस्क, जिंदगी छोड़ करके, जिंदगी से हाथ धो करके अगर देश के लिए सेवा करते हैं तो देश की सरकार को उसके प्रति दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसके प्रति सही व्यवहार करना चाहिए, उसके साथ मिल करके काम करना चाहिए। उसकी मनोबल और उत्साह को हमेशा बरकरार रखने की जरूरत है। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर करके उसके उत्साह को, उसके मनोबल को, उसके उमंग को गिराने की यथासंभव प्रयास करते रहते हैं। तो साथियों, ये बिल्कुल गलत बात है। सब लोग मिल करके, जितने भी नेता लीडर है उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, चाहे पक्ष के हो विपक्ष के हो, सबको कहना चाहता हूँ, जो आप कभी अपने बात करिए, अपने पेंशन की बात करिए, आपकी पेंशन कम करने की बात करिए, लेकिन कम से कम सेना का ऐसा नहीं करना चाहिए। देश की एक भी नेता, एक भी मीडिया ये कभी बोलता है जो देश में और देश के अंदर जितने भी सिस्टम है, जितने विभाग है, वहाँ पर पेंशन रोकना चाहिए, वहाँ पेंशन कम करके, पेंशन हटा करके सरकारी सेना के तंत्र को डेवलप करना चाहिए। एक भी मीडिया नहीं बोलेगा दोस्तों, एक भी मीडिया को ये बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि सरकार के पक्ष में विपक्ष में बोलेगा, उसको डर है। सरकार से पैसा खाता है, सरकार के साथ बिक गया है, सरकार के साथ समझौता कर लिया है, उसको उल्लू सीधा करना है। वास्तविक मीडिया नहीं है। मीडिया हमारे देश में संदेश वाहक होता था। वो जो है पहले कबूतर के द्वारा संदेश भेजते थे, मीडिया के द्वारा भी संदेश होने लगा। मीडिया की मान सम्मान होता था, लोकतंत्र की चौथे स्तंभ कहा जाता है मीडिया को। लेकिन मीडिया आज इस तरह से बिक गई है, इस तरह से हो गई है कि मीडिया और तवाइफ में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों बराबर हो गए हैं। मीडिया और तवाइफ दोनों बराबर हो गए हैं। आपको हकीकत बात कुछ नहीं बताती। एक रवीश कुमार है जो हकीकत खुल करके कहते हैं, और 2-4 गो 5 गो है, ऐसे है। बाकी आपको पूरे के पूरे मीडिया एनडीए सरकार के साथ बिक गई है, और एनडीए सरकार जो कहेगा उसके पक्ष में। लोग, हम युवा को कहते हैं, सरकार किसी का हो, सरकार की पक्ष विपक्ष की बात हम नहीं करते हैं, आप युवा की बात करिए। 4 साल में सिर्फ आप ही का पेंशन काटने की क्या जरूरत है? देश में तो और सारा जगह पर पेंशन है, उसमें नहीं काटेगा। और आप कहते हैं 4 साल में पेंशन काट करके 10 लाख दे करके। अरे 10 लाख क्या है? क्या है 10 लाख?
समझ में आता है? क्या कर पाएगा 10 लाख? पढ़ते पढ़ते 25 लाख 30 लाख खर्चा कर दिया, क्या किया है? 10 लाख लेकर के क्या करेगा? 10 लाख ले लेना, शादी विवाह हो जाएगा, उसके बाद आएगा बॉर्डर पर जाएगा, शहीद होकर आ जाएगा, ना परिवार को कुछ मिलेगा ना तुमको कुछ मिलेगा, बस यही है। तो साथियों, मिल करके डट करके देश की विकास के लिए, हमारे देश में दुनिया में भारतीय सेना के मनोबल बढ़ाने के लिए, मनोबल को उत्साह और उमंग देने के लिए आप जो है युवा का साथ दे, युवा में अच्छे अच्छे लीडर तैयार हो, सब योजना बना करके। किसान साल भर बैठ करके 700 किसान गवा चुके, फिर जो है सरकार को हरदा बुला दिया कि नहीं? अगर विद्यार्थी चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग लंबा चौड़ा भाषण देते हैं जो विद्यार्थी को ट्रेन नहीं चलाना चाहिए, बस नहीं चलाना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल है, नहीं चलाना चाहिए, लेकिन जब ऐसा नहीं करेंगे तो आपको लगता है मोदी जी 10 साल से पहले सुनेंगे? नमस्कार साथियों, आप इस वीडियो में देखिए, हमारे वीडियो में आप देखिए जरा, जो किस तरह से पुलिस विद्यार्थी पर हमला होते हैं। जब विद्यार्थी का उग्र रूप आता है तो पुलिस क्या, दुनिया में कोई उसके साथ जीतेगा नहीं, कोई लड़ नहीं सकता है। इसलिए पुलिस भाइयों से मेरा नम्र निवेदन है कि विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज नहीं करें। ये बंदर सेना है, जिस दिन गुस्सा चढ़ गया ना, उस दिन आपको सिखा देंगे जो क्या होता है। आपको भी पता है देश की सेना, आप भी वर्दी पहने हैं। आपसे मैं नम्र निवेदन करता हूँ, आप देखिए पुलिस को और पुलिस की गाड़ी को विद्यार्थियों का जो आक्रोश आया तब क्या स्थिति कर दिया। आप इस वीडियो में आगे जरा देखिए, तब समझ में आएगा जो विद्यार्थी क्या है, स्टूडेंट क्या है, युवा क्या है। जो आदमी देश को चला सकता है वो आदमी देश के कुछ आदमी को जो चापलूसी करता है, गोबर भक्ति करता है, उसको इलाज भी कर सकते हैं। तो आप देखिए इस वीडियो में, तब आपको समझ में आएगा। वैसे तो देख ही लिए हैं 4-5 दिन से क्या क्या किए युवा। अब जरा इसमें पुलिस जो लबर करते हैं, पुलिस जो एकदम से सरकार की रोटी खा करके दौड़ता है कुत्ता की तरह, उधर रोटी फेंकता है, उधर कुत्ता की तरह दौड़ता है, इधर रोटी फेंकता है, कुत्ता की तरह दौड़ता है। तो इस तरह से आप देखिए इस वीडियो में इसका क्या हाल होता है, जरा आप गौर से देखिए। नमस्कार साथियों। हीरो